हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें की फैक्टर हम पिछले क्लास में आपको संक्षिप्त विवरण बताया था। आज फिर से हम की फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में की फैक्टर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि की फैक्टर क्या होता है और की फैक्टर की क्या उपयोगिता है। इसके बारे में आज की क्लास में हम पूरी तरह विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले की फैक्टर वह होता है जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न करे, वो होता है की फैक्टर। यानी किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन में किसी भी तरह का अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो होता है की फैक्टर। जैसे सेल, रॉ मटेरियल, लेबर। मोस्टली 3 एलिमेंट होते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है सेल। किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन है जो होता है वो सेल पर डिपेंड करता है। अगर सेल अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगी, सेल कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी। तो वैसे कंडीशन में हमारा की फैक्टर सेल होगा। उसी तरह से रॉ मटेरियल, अगर मार्केट में रॉ मटेरियल की उपलब्धता अगर कम हो, यानी कहें कि रॉ मटेरियल अगर कम मार्केट में है तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं। यानी प्रोडक्शन हमारा वैसे कंडीशन में रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो उस कंडीशन में की फैक्टर रॉ मटेरियल होगा। वैसे ही लेबर, कोई भी प्रोडक्शन बिना लेबर के नहीं किया जा सकता। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट में सस्ते लेबर अगर उपलब्ध हों तो प्रोडक्शन हम और अधिक कर सकते हैं। अगर लेबर ही उपलब्ध ना हो तो प्रोडक्शन को फिर हमें लेबर के आधार पर डिपेंड होना पड़ता है। उसे कहते हैं, उस कंडीशन में लेबर जो होगा वो हमारा होगा की फैक्टर लेबर। अब देखते हैं दोस्तों कि की फैक्टर का निकालने का फार्मूला क्या है। की फैक्टर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई प्रॉफिटेबिलिटी। यानी की फैक्टर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ कंट्रीब्यूशन वेयर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कंट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पर वो होता है सेल, किसी भी प्रोडक्ट का सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद जो आएगा उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, जिसके हमने पहले पिछले क्लास में आपको विस्तृत से बताया था। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी ये होता है कि किसी कंपनी की, जो कोई भी कंपनी है अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वैसे कंडीशन में उसकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता क्या है या कितना अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी प्रोडक्ट को सेल आउट करने से हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना हम कमाने की, उस प्रोडक्ट को सेल करके कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा जो होता है, जो इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें और कंफर्म हो जाएगा कि की फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में मानते कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जो 2 तरह की यानी 2 टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, 2 टाइप का प्रोडक्ट बनाती है।
XYZ लिमिटेड। मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि सेल प्रोडक्ट ए की 100 है, प्रोडक्ट बी की भी सेलिंग 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज और यह 40 रुपीज, ये पर यूनिट सेल जो है पर यूनिट दिया हुआ हो, यानी यहाँ पर जो सेल है वो पर यूनिट, यानी किसी प्रोडक्ट का मतलब एक यूनिट अगर बेचने पर 100 रुपये में सेल आउट करते हैं ए और बी प्रोडक्ट, और उसका वेरिएबल कॉस्ट बनाने में जो आता है प्रोडक्ट ए के लिए 50 रुपीज, प्रोडक्ट बी के लिए 40 रुपीज आता है, तो ऐसे कंडीशन में माइनस करने पर जो आएगा वो आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एस माइनस बी सी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इसे कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए फार्मूला हमने बताया एस माइनस वीसी बाई एस इंटू 100%। तो यहाँ पर एस माइनस बीसी 50 यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% 50%। इसी प्रकार कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज, सेल 100 इंटू वेरिएबल इंटू 100 यानी 60%। यहाँ पर हमारा जो पीवी रेशियो आया वो प्रोडक्ट ए के लिए 50%, प्रोडक्ट बी के लिए 60%। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, यहाँ कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल एज्यूम अगर करते हैं कि प्रोडक्ट ए को बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट बी को बनाने में 2 केजी मटेरियल लगता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 50 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30 10 रुपीज। कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर चार्ज, लेबर चार्ज एज्यूम करते हैं 2 आवर्स लगता है प्रोडक्ट ए बनाने में, प्रोडक्ट बी बनाने में 5 आवर्स लगता है, या कहें 6 आवर्स। ऐसे कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन आएगा 225 60 डिवाइडेड बाई 6 10। यहाँ पर दोस्तों हमने 3 चीजें निकाली, सबसे पहले पीवी रेशियो, दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, तीसरा कंट्रीब्यूशन पर आवर्स ऑफ फॉर लेबर चार्जेस। लेबर चार्ज का मतलब ये है, तीनों इसलिए निकालना पड़ा अगर हमारा की फैक्टर क्वेश्चन में दिया हो सेल हो, अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि की फैक्टर सेल है, तो उस कंडीशन में दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा ये जानने के लिए हम सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन में की फैक्टर सेल दिया हो तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है ये जानने के लिए पीवी रेशियो निकालते हैं, जो हमने निकाला है कि प्रोडक्ट ए का 50%, प्रोडक्ट बी का 60%
अब इन दोनों में से जिसकी पीवी रेशियो हायर होगा, मतलब जो अधिक होगा, वो प्रोडक्ट अच्छा माना जाएगा उस कंडीशन में जब सेल की फैक्टर हो। तो प्रोडक्ट ई, प्रोडक्ट बी, दोनों में से प्रोडक्ट बी का जो है पीवी रेशियो अधिक है, इसलिए प्रोडक्ट बी यानी जब की फैक्टर सेल हो तो प्रोडक्ट बी जो है हाई प्रोफिटेबिलिटी दे सकता है, मतलब प्रोडक्ट बी को प्रोडक्शन करने में अधिक प्रॉफिट मिल सकता है। अगर की फैक्टर मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, तो वैसे कंडीशन में कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि पर केजी कंट्रीब्यूशन किसका अधिक है। वो प्रोडक्ट बी का पर केजी कंट्रीब्यूशन अधिक है, तो वैसे कंडीशन में जिसका कंट्रीब्यूशन हाई होगा वो हमारा प्रोडक्ट अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ होगा प्रोडक्ट बी हाई प्रोफिटेबिलिटी, यहाँ भी प्रोडक्ट बी जो है हाई प्रोफिटेबिलिटी है। दूसरे कंडीशन में की फैक्टर आवर, यानी लेबर के लिए जो सैलरी दी जाती है वो घंटों में अगर दी जाती है, आवर्स अगर यानी लेबर चार्ज हमारा की फैक्टर हो, तो वैसे कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर 25 है कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर है 10। तो ऐसे कंडीशन में जिसका कंट्रीब्यूशन हाई होता है वो हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ए हाई प्रोबेबिलिटी का होगा। यानी की फैक्टर के कंडीशन में प्रोडक्ट ए की फैक्टर अगर लेबर चार्ज का हो, यानी आवर्स में देने का मतलब कि अगर लेबर चार्ज के की फैक्टर हो, लेबर हो, तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट ए जो है हमारा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी के कंडीशन में, दो कंडीशन में प्रोडक्ट बी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अधिक है। दोस्तों हमें समझ में आ गया होगा कि आपको की फैक्टर क्या है और कैसी इसकी उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है। किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा है या बुरा है ये जानने के लिए हम की फैक्टर का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।